Good morning, friends. I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. आर्मी टेक्निकल एग्जामिनेशन पेपर जो कि 2016 रोहतक के रिलेटेड पेपर है दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने कुछ पेपर्स प्रीवियस ईयर जितने भी गुंटूर, हैदराबाद, बेंगलुरु में जो पेपर्स हुआ ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, हमने उनके बारे में डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उनसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं, हमारे पास जिनको भी अगर मटेरियल चाहिए रिलेटेड टू इसके अंदर, जैसे कि आर्मी रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का हमने पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कोशिश करने यहाँ पे कोशिश की गई है। बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इस तरह ऑल इन वन किताब आपको घर तक पहुँच जाएंगे। आपको अगर मटेरियल चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको मटेरियल घर तक पहुँचा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संतोष ट्रॉफी जो कि किस स्पोर्ट्स संबंधित ट्रॉफ़ी है दोस्तों, जो कि ये फुटबॉल रिलेटेड है दोस्तों, आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और संतोष ट्रॉफ़ी साथ में आगा खान ट्रॉफ़ी होता है जो कि हॉकी के लिए होता है, और अलग अलग क्रिकेट की भी अलग अलग ट्रॉफ़ी होते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन सार्क, जो कि सार्क में हम जानते हैं कुल मिला के 8 नेशन होते हैं। क्या इंडिया सार्क का मेंबर है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और साथ में सार्क की हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब बात आता है दोस्तों, इन विच स्टेट खजुराहो इज़ लोकेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खजुराहो टेम्पल जो कि चंडेला किंग्स ने बनाया है इसका, और ये आप मध्य प्रदेश में देख सकते हो। जगह का नाम है छतरपुर। अब आंध्र प्रदेश में कौन सा टेम्पल है, जो कि लॉर्ड बालाजी टेम्पल आप देख सकते हो। अगर बात आता है कि महाराष्ट्र में कौन सा टेम्पल है, अलग अलग, जो कि सिद्धि विनायक टेम्पल जो कि मुंबई में देख सकते हो आप। और राजस्थान में दिलवारा जैन टेम्पल, माउंट आबू, वहाँ पे काफ़ी मशहूर है दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन, जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ये नॉर्मली किसके लिए होता है, ये जो है इंग्लैंड में आप देख सकते हो, जो कि लंदन में है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिलेटेड है दोस्तों। और न्यूयॉर्क में कौन सा हेडक्वार्टर्स है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हो। पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी जो कि पेरिस है दोस्तों, वहाँ पे आप आईफेल टावर देख सकते हो। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज़ नोन एज शेर पंजाब, किस इंडियन फ्रीडम फाइटर को हम लोग शेर पंजाब या पंजाब केसरी के नाम पे जाना जाते हैं, वो है लाला लाजपत राय। अगर बात कहें बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, ये लोग तीनों जो है एक्सट्रीमिस्ट है दोस्तों। और बाकी खुदीराम, भगत सिंह, ये सब अलग अलग जो कि सोशल एक्टिविस्ट है दोस्तों। अब बात आता है रीजनिंग की। रीजनिंग में जो कि यहाँ पे बहुत आसान सवाल पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पे ऑड नंबर्स जो कि लेटर्स घटते चला गया, तो यहाँ 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2 आएगा दोस्तों। ठीक उसी तरह अगर लेटर्स देखा जाए तो यहाँ पे हर सेकंड लेटर, उसके बाद यहाँ पे जो भी हो रहा है रिपीटिशन आप देख सकते हो। सी के बाद डी और ई के बाद एफ जी गायब हो गया, एच आ गया, तो 2, 3, 4 इसकी इंक्रीज़ होते चला गया दोस्तों। यहाँ पे माइक्रोफोन, हम लोग नॉर्मली कोई भी माइक्रोफोन वो होता है जो कि आपकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, हम लोग जो इसको यूज़ करते हैं वो माइक्रोफोन की तरह एक आवाज़ को आप बुलंद करते हैं जो बात करते हैं। और माइक्रोस्कोप क्या करता है, उसको मैग्नीफाई करता है। अगर कोई भी चीज़ को, बैक्टीरिया को देखना है तो आप आराम से मैग्नीफाई कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे माइक्रोस्कोप का कौन खोज किया, किसने खोज किया है। अब बात करें कि यहाँ पे, अगर बात करें कि यहाँ पे रीज़न को हम लोग SFBTPO लिखा गया है, यानी वहाँ पे नेक्स्ट लेटर उसने लिखा है, आर के बाद एस, ई के बाद एफ। ठीक उसी तरह थिंक को हम लोग UIJOL लिख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट लेटर्स है दोस्तों। पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है। ठीक उसी तरह अगर बियर किस देश का नेशनल बर्ड है, ऑस्ट्रेलिया का कैंगरू आप जानते हैं। अब यहाँ पे जो लायन जो है इंग्लैंड की कह सकते हैं, और अमेरिकन बाइसन जो कि वहाँ पे बाइसन देख सकते हो अमेरिका में, ये रशिया का है दोस्तों, जो कि उनका नेशनल एनिमल कह सकते हैं। अब बात करें
इन ए सर्टेन कोड रिपल को इस तरह इस्तेमाल करते हैं 613382। अब लाइफ को किस हिसाब से लिख सकते हैं, जो कि हम 8192 के तरीके से लिख सकते हैं। पिलर जो है इज़ रिटन इन दैट कोड एज, देखिए आप देखिएगा जो एग्जैक्टली उसके नीचे वर्ड्स आ रहे हैं उसी को हम लोग यहाँ पे रिपीट किया है और कुछ नहीं। बहुत आसान सवाल पूछा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं फिजिक्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एमिटेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे एक्सरेज एमिट करते हैं। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट इज़ एमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज़ एक्सरेज। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं। अब बाकी आप देख सकते हो माइक्रोवेव्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, अल्ट्रासोनिक वेव्स भी है, अलग अलग इनका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों। किसने कहा ए बॉडी विल रीमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी? सभी जानते हैं न्यूटन ने 3 लॉ फॉर्मुलेट किया है। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे कोई भी वस्तु चलता ही रहेगा जब तक वो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक वस्तु खड़ा रहेगा जब तक हम कोई धक्का ना दें। तो ये पहला लॉ होता है। दूसरा लॉ फोर्स की डेफिनेशन फॉर्मुलेट किया है और तीसरा लॉ क्या कहता है, जो कि एक्शन एंड रिएक्शन की। अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वल टू mc स्क्वायर, आर्किमिडीज जिन्होंने लॉ ऑफ बॉयंसी या लॉ ऑफ फ्लोटेशन फॉर्मुलेट किया है, और पास्कल्स जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फॉर्मुलेट किया है दोस्तों। अब बात करें डीजल इंजन, इग्निशन टेक्स प्लेस बाय, जो डीजल इंजन होता है उसका जो इग्निशन टेक्स प्लेस होता है बाय द कंप्रेशन फैक्टर। कंप्रेशन कैसे आप देख सकते हो, जो भी मशीनरी के अंदर आप इस तरह इग्निशन देख सकते हो बाय कंप्रेशन। बाकी रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। डायनामो हम लोग जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क हम लोग, कोई भी गाड़ी है 2 व्हीलर्स, उसके अंदर हम लोग एक स्पार्क प्लग रहेगा, वहाँ आप देख सकते हो जो कि गाड़ी अगर चलने के लिए उस इलेक्ट्रिक स्पार्क की सख्त ज़रूरत होता है। When the spring of a watch is wound, it will possess which type of energy? जो कि अपना घड़ी है जिसके अंदर स्प्रिंग रहते हैं, वो एक बार घुमाने के बाद कौन सा एनर्जी प्रोसेस करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर बात करें इसी पोटेंशियल एनर्जी, वाटर टैंक स्टोरेज के अंदर भी आप देख सकते हो, साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, साउंड तेज़ी से ट्रैवल करता है स्टील के अंदर, आप देख सकते हो। अगर मैं कहूँ यहाँ सॉलिड है तो सॉलिड आपको देना पड़ेगा, वैक्यूम में एकदम शून्य होता है। हवा में 332 मीटर पर सेकंड होता है। पानी के अंदर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना स्पीड से साउंड चलता है। इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर अर्थक्वेक, भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं या रेक्टर स्केल से इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर डेंसिटी के लिए होता है। फोटोमीटर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सोनोमीटर जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं, गिटार हो गए, वीणा हो गया, उनका जो मेजर करने के लिए उस स्ट्रिंग का जो भी वहाँ वेव है, सोनोमीटर के इस्तेमाल करते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स पूछा गया जो कि न्यूटन है दोस्तों। वर्क का जौल है दोस्तों। केल्विन टेम्परेचर की स्केल है, और कैलोरीज जो कि अपना जो एनर्जी होता है, जिस कितना कैलोरी बर्न कर रहे हो उसी हिसाब से, जो कि हीट भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किसने बताया? रेसिस्टेंस सुनते ही आपको ओम याद आनी चाहिए। हम जो रेसिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम में मेजर करते हैं। डार्विन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इस डार्विन ने फॉर्मुलेट किया है। न्यूटन की बात करें, न्यूटन 3 लॉ उन्होंने फॉर्मुलेट किया न्यूटन्स, और साथ में ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स जो उन्होंने बताया। मो जो कि कंडक्टेंस की इकाई है दोस्तों। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो मास 238, नीचे 92 एटॉमिक नंबर। अगर आप इन दोनों में से 238 माइनस 92 करेंगे तो आपका आंसर 146 जो कि न्यूट्रॉन्स आपको आ जाएगा। डेसिबल जो है किसका इकाई है दोस्तों? ये जो है लाउडनेस की इकाई है। पिच नॉर्मली लड़कियों का ज़्यादा होता है, लड़कों का कम होता है। बाकी साउंड एनर्जी का जो यूनिट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीएन जंक्शन डायोड इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो कि रेक्टिफायर
कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अगर मैं कहूँ रेक्टिफायर कहाँ यूज़ होता है, इसको अल्टरनेट करंट टू डायरेक्ट करंट कन्वर्जन करने के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों। अब घरों में जो भी बैटरी होते हैं वो बाहर से आप जैसे कि वो बैटरी के अंदर इन्वर्टर के अंदर डायरेक्ट करंट होता है, इस डायरेक्ट करंट को हम लोग कन्वर्ट करके हमारा घरों में डोमेस्टिक वो सप्लाई देता है दोस्तों। यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, जो कि सिलिकॉन एंड जर्मानियम को हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कह सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग यूटिलाइज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं कहूँ थर्ड लॉ जो कि एक्शन एंड रिएक्शन होता है, अगर कोई भी बंदूक से गोली निकलती है तो उस टाइम पे गोली आगे चले जाती है और साथ में जो बंदूक है वो यहाँ पे रखते हैं, इसलिए ताकि वो जर्क जब देंगे तो यहाँ पे एकदम सख्त रहेगा। तो ये एक रीज़न है कि अपना बंदूक को यहाँ थान के रखते हैं, तो ये रीज़न है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। और यहाँ पे स्पेस जो रॉकेट होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ बात कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, वो या थर्ड लॉ, दोनों आप देख सकते हो। ये यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ देख सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं एम्पियर आवर, किसका यूनिट है दोस्तों, ये चार्ज की होता है एम्पियर आवर। अगर मैं कहूँ घरों में जो इलेक्ट्रिक बिल निकालते हैं उसको हम लोग किलोवाट आवर के नाम पे जाना जाते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होता है, वोल्टेज जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का इकाई है दोस्तों, रेसिस्टेंस की जो कि आप देख सकते हो ओम। यहाँ पे यूनिट ऑफ डाइन इज एसोसिएटेड विथ जो कि फोर्स के CGS यूनिट है दोस्तों। अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहा है, जो कि हम लोग कूलम्स में मेजर करते हैं। बाकी वेबर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंडक्टेंस हेनरी होता है यूनिट्स, फैराडे कैपेसिटेंस का होता है। ज़रूर वेबर किसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ में टेस्ला का भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में किसका यूनिट है बताइएगा। ये जो भी सवाल पूछ रहा हूँ अगर आप लोग आंसर नहीं दोगे, कमेंट सेक्शन में नहीं डालोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा आपका कमेंट पढ़ पाओगा। जब आप आपस में कमेंट पढ़ेंगे तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगा। बस आगे कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो बाकी लोग भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने गलती किया कोई और सुधार देगा। मैं भी काफ़ी गलतियाँ करता हूँ, मैं भी साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ काफ़ी कुछ सीखते हैं। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक्स कर देते हैं। हाँ, 99 में से 1% तो होना ही है, वो तो ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। अगर मिस्टेक नहीं कर रहे हो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, मिस्टेक ज़रूर करनी चाहिए। और ड्राई आइस इज़ केमिकली रिप्रेजेंटेड एज, हमें जानते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस के नाम पे जाने जाते हैं। बाकी H2O जो कि वाटर मॉलिक्यूल है दोस्तों, आप मुझे क्या बताएंगे, ऑक्सीजन ऊपर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एंगल है वो कितना एंगल बनता है, उस एंगल का ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सब चीज़ें सवाल हैं, अगर मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ ये सब चीज़ें प्रीवियस ईयर बेस्ड है, आप जवाब दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। अब बात करें विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ कोल, यहाँ जो है कॉमन वेराइटी की बात कर रहा है। और एंथ्रासाइट जो प्यूरेस्ट फॉर्म देख सकते हो, और बिटुमेन भी एक किस्म का कोल है दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, हम लोग जो मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मिट्टी और साथ में कोई भी दाना समझो, जब मिक्स कर देंगे तो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन हम लोग फिजिकली उसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आराम से निकाल सकते हैं। तो अलग अलग है जो कि मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड H2O होता है, पानी और ऑक्सीजन, उसको हम गर्म करने से हम लोग कुछ कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग बाई केमिकल प्रोसेस से हो सकता है। एलिमेंट तो ऑलरेडी एक और से निकाला गया है, उसको भी अलग अलग प्रोसेस करके निकाला। अल्लाह है तो दो मेटल को मेल्ट करके दोनों मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फिज़िकली जो कर सकते हैं, ये मिक्सचर जो कि आप मिट्टी में जो भी डालो वो निकल जाएंगे। फार्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट Fe2SO4 तो थ्राइस, ये फेरिक सल्फेट की केमिकल फार्मूला है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस कहते हैं, और ये हम लोग बच्चों को जब दांतों में कुछ ठीक कराना हो वो बात मानते नहीं, तो तब नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। टीयर गैस जो कि
टीयर गैस हम लोग जब भी कोई भी मॉब इकट्ठा हो जाता है उसको भगाने के लिए हम लोग टीयर गैस का इस्तेमाल करते हैं। मार्च गैस या प्रोड्यूसर गैस कह सकते हैं मीथेन को। अब बात आता है वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है दोस्तों, और ये सभी जानते हैं पीएच वैल्यू इसका 7 होता है जो कि अच्छी पानी को, और बाकी आप एसिडिक नेचर के जो कि एसिड्स 0 to 7 बिलो और 7 अबो एंड अप टू 14 बेसिक नेचर है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक की, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि 0 पीएच वैल्यू होता है। मेन वोर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? बॉक्साइट है दोस्तों। ये बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कार्नालाइट का जो कार्नालाइट से क्या निकालते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हेमाटाइट जो है फेरस को निकालने के लिए हम लोग, आयरन को निकालने के लिए हेमाटाइट पत्थर को इस्तेमाल करते हैं। चिन्नाबार पत्थर से हम लोग मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट जो कि सोडियम एल्यूमिनियम, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, AlF6 Na3AlF6 जो कि क्रायोलाइट की फार्मूला है दोस्तों। स्वीटेस्ट शुगर क्या है? जिसको हम फ्रक्टोज कह सकते हैं, काफ़ी स्वीटेस्ट शुगर है दोस्तों। सुक्रोज ग्लूकोज अलग अलग है, जो कि इंस्टेंट एनर्जी एथलीट को देता है वो ग्लूकोज खाने से। व्हाट इज़ द लैक्टोज जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम आप कहाँ देखने को मिलेगा? वो है दही के अंदर। केमिकल फार्मूला ऑफ ईथेन की बात कर रहा है C2H6 है दोस्तों। अगर मैं कहूँ C2H2 क्या है? एसिटिलीन होता है। CH4 जो कि मीथेन होता है। C3H8 जो कि प्रोपेन कह सकते हैं। इस तरह हम लोग पूरे क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस किए हैं। आप जाके आराम से प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। सब ओरिजिनल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर अलग अलग जगहों से हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अगला हम डिस्कस करेंगे जो कि 2017 जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं। थैंक यू दोस्तों। हम जो भी बता रहे हैं अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाइक करिए, अपना दोस्तों को भी शेयर करिए दोस्तों। मटेरियल चाहे तो कॉल करना, हम आपको मटेरियल दे देंगे। बाय पोस्ट आपके घर तक आएगा। थैंक यू दोस्तों। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।